नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट आरजी पर। तो दोस्तों आज हम सेट नंबर 5 करने वाले हैं जो कि 9-10 का विज्ञान है और वॉल्यूम 2 का है। तो दोस्तों इसका आज हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको कमेंट में ज़रूर बताना आपका कितना आया। ठीक है, 150 में आपका कितना नंबर आता है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है इसमें कि कंप्लीट द सेंटेंसेज विथ सुटेबल अल्टरनेटिव्स। तो दे रहा है वी ईट सो दैट वी, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? डैश करके लाइफ है दिया हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा मे। सेकंड है डैश आई हैव योर परमिशन टू लीव द ऑफिस अर्ली, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसका जो आंसर है वो मे हो जाएगा। डायरेक्शन है कि 3 और 4 क्वेश्चन नंबर को बनाना है इसके हिसाब से। आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग। तो कॉन्ट्राडिक्ट का सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? तो डेनी इम्पैथिकली हो जाएगा, डेनी इम्पैथिकली। सॉलिट्यूड का क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा एलोफनेस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों कि चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ल्ड गिवन। तो मिथ का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो मिथ का हो जाएगा रियलिटी, यानी कि ऑप्शन ए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पर्सन हु इज नॉट एन एक्सपर्ट इन ए फील्ड ऑफ आर्ट ऑफ म्यूजिक। तो जो पर्सन है जो एक्सपर्ट नहीं होते हैं आर्ट और म्यूजिक में, उसे क्या बोलते हैं? तो वो उसे बोलते हैं अमेच्योर, यानी कि ए ऑप्शन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। बोल रहा है ही, उसके बाद डैश है क्लेवर प्लान टू सेफ गार्ड हिज सीक्रेट। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डिवाइस्ड। विच इज़ नॉट अवेलेबल इन बेडरूम। बेडरूम में क्या अवेलेबल नहीं होता है? तो कार है जो इसमें अवेलेबल नहीं होता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग हिंदी की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से 11 तक बोला है कि निम्नलिखित के लिए सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है सुधा, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका विलोम हो जाएगा हलाहल। उसके बाद है प्राचीन, तो प्राचीन का जो विलोम होता है वो हो जाएगा वार्चीन। उपेक्षा का जो विलोम है वो हो जाएगा अपेक्षा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। इसमें पर्यायवाची शब्द बताना है, तो विश्व का क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति सही विकल्प से कीजिए। स्मिता की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे डैश के चक्रव्यूह में फंस गई है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ पे जो कि फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा नियति। अस्मिता की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे नियति के चक्रव्यूह में फंस गई है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? तो ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण हो जाएगा? तो ये हो जाएगा परिणामवाचक क्रिया विशेषण। अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? तो इसमें जो अच्छे है वो गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये उसके गुण को बताता है। निर्देश दिया हुआ है 17 से 21 तक के निम्नलिखित गद्यांशों के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। तो संसार के सभी, उसके बाद है डैश, करुणा के सागर थे। गौतम बुद्ध ने राजपाट और संस्कारिता को डैश, उसके बाद ही महानता को प्राप्त किया। गांधी जी ने वकालत छोड़कर देश को डैश कराने के लिए लड़ाई छेड़ दी। ईसा मसीह ने डैश में अपने डैश की आहुति दी। तो यहाँ पे क्या फील हो जाएगा दोस्तों? इसमें 1 2 3 4 5 करके आपको संकेत भी दे दिया है, यानी कि गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान 1, यानी कि ऊपर वाला जो जगह आपको 1 जो दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा उपयुक्त शब्द होगा कि संसार के सभी? तो इसका उपयुक्त शब्द हो जाएगा महापुरुष। महापुरुष करुणा के सागर थे। 18 में हो जाएगा कि गद्यांश के सांकेतिक रिक्त स्थान 2, यानी कि 2 में क्या था दोस्तों कि राजपाट और संस्कारिता को महानता को प्राप्त किया। तो किसने क्या महानता को प्राप्त किया? तो त्याग कर महानता को प्राप्त किया। अगला है दोस्तों कि
क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा उपयुक्त होगा? तो अब 3 में यहाँ पढ़ लेते हैं पहले हम लोग कि गांधी जी ने वकालत छोड़कर देश को क्या कराने के लिए लड़ाई छेड़ दी थी। तो इसमें देखिए आप लोग को कौन सा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का, तो स्वतंत्र होगा। ठीक है, स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई छेड़ दी थी। ईसा मसीह ने डैश, उसके बाद में अपने ईसा मसीह ने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 में, यानी कि 20 में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जनहित। ईसा मसीह ने जनहित में अपने किसकी आहुति दे दी, तो किसकी आहुति दे दी, तो इसमें हो जाएगा प्राणों की आहुति दे दी। तो ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि दिए गए शब्द का संधि विच्छेद करें। तो तन्मय है, तन्मय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो तत् प्लस मय तन्मय होता है। तत् प्लस मय क्या हो जाएगा, तन्मय। दोस्तों आप इसको इजी मत समझो, क्योंकि लैंग्वेज पेपर में देखे थे आप, इस बार जो कट ऑफ दिया है 1 to 5 और 6 to 8 में, उसमें पार्ट 1 पहले लिया गया है, यानी कि जिसका भी लैंग्वेज पेपर पास हुआ है उसी का फिर वो कॉपी चेक हुआ है सेकंड वाले, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 3 को मिलाकर है जो इस बार कट ऑफ दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए आप इसे लाइटली ना लें, जो भी बताया जा रहा है सब ध्यान से देखिए, और कुछ नहीं समझ में आता तो आप कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आगे कई वीडियो में बताने की कोशिश कर सकूँ। किस संधि में संधि और समास दोनों हैं, तो किस संधि में संधि और समास दोनों है, तो हिमालय। कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, इसमें कौन सा है, तो ये खान पान जो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। उद्देश्य का समानार्थी क्या होगा, उद्देश्य का हो जाएगा लक्ष्य। प्रयोजन से क्या तात्पर्य है, तो उद्देश्य। समझ शब्द का तत्सम है, समझ का हो जाएगा समबुद्धि। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो लगे बढ़े अंधोरो होए। उपयुक्त उदाहरण किस अलंकार का है, तो ये जो मैं पढ़ी हूँ वो कौन सा अलंकार है इसमें, तो ये हो जाएगा सलेस अलंकार। गुलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, गुल्लर का फूल यानी कि दुर्लभ वस्तु। एक क्षण भी ना सोचो कि तुम होगे नष्ट, तुम अनछर हो, तुम्हारा भाग है सुस्पष्ट। तो इसमें बोल रहा है किस रस का उदाहरण है, तो इस पे ये हो जाएगा वीर रस। दोस्तों अब हम लोग जनरल स्टडी की ओर आ गए हैं, पार्ट 2 जो है, तो इसमें दिया माध्यिका या फिर जो भी है कॉस थीटा tan थीटा, ये जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं आप इसे सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैथ में इस पर सॉल्यूशन नहीं करा सकती, मैथ को अगर करवाती हूँ तो ये काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39 क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के वर्तमान प्रमुख कौन है, तो CBI के प्रमुख है प्रवीण सूद। वर्ष 2024 को कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में कि महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो इसमें हो जाएगा कोई नहीं, इसमें जो भी ऑप्शन इसमें से कोई नहीं होगा। कितने भारतीय ने ग्रैमी अवार्ड 2024 पुरस्कार जीते हैं, तो हो जाएगा 5। साइमस हैरिस अप्रैल 2024 में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड में जो 2024 में मतलब नए प्रधानमंत्री बने हैं। अप्रैल 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार वायरल हेपेटाइटिस के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसमें जो है भारत का स्थान है वो है दूसरा। अगला है दोस्तों कि हाल ही में आतंकवाद विरोध पर भारत कजाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र समूहों का आयोजन कहाँ किया गया, तो अस्ताना में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ एशियाई U20 पुरुष एथलीट चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन बने हैं, तो पहला भारतीय बने हैं सेल्वा प्रभु तिरुमरन। नेक्स्ट है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया, तो 1874 ईस्वी में। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई माज दायान सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजक को पहचानिए, तो इसमें जो सही संयोजक होगा वो हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले और नौरोजी फुरदोनजी, यानी कि 48 का आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन नंबर कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन है, तो इसके जो रचयिता है वो इनमें दिया हुआ ही नहीं है। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी,
तो गांधी जी ने श्यामला दास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई की थी। ईस्वी 1885 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु और कान्हू ने किया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52 कि स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन थे? तो अश्विनी कुमार दत्त थे। सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका निमंत्रण हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? तो नियंत्रण हुआ नरमपंथी का। निम्न में से कौन सा जोड़ी सही है? तो यहाँ पे जो जोड़ी दिया हुआ है ये बोल रहा है कि कौन सा सही है। तो देखिए, विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही नहीं, CR दास देशबंधु, हाँ यही सही होगा, यानी कि 54 का बी। निम्नलिखित स्थानों में उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्थान है और उद्योग है, तो चलिए मैच करते हैं इसको। तो पहला हो जाएगा कि बेंगलुरु का हो जाएगा वायुयान। बेंगलुरु का हो जाएगा दोस्तों वायुयान। एक मिनट, इसको मैं ठीक से कर देती हूँ। बेंगलुरु का क्या हो जाएगा? वायुयान। उसके बाद हो जाएगा कोरबा का हो जाएगा क्या? तो एल्युमिनियम। जमशेदपुर में क्या पाया जाता है? तो लोहा इस्पात का उद्योग है। और मलाज खंड का हो जाएगा तांबा। यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग कितना प्रतिशत? तो 31% था। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो शिवालिक श्रेणी का भाग है। निम्नांकित में सबसे कम लंबाई यानी किलोमीटर में वाली नदी या उपनदी कौन सी है? तो पुनपुन है। निम्नलिखित क्षेत्र और राज्य के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? दंडकारण्य मध्य प्रदेश। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सा है? तो भील। म्यांमार के पास भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो म्यांमार के पास किन राज्यों की सीमाएं मिलती है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश का, नागालैंड का और मणिपुर और मिजोरम का, यानी कि ए। किस पठार का कर्क रेखा तथा भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को काटती है? तो बधेल खंड का। न्यूटन के अनुसार प्रकाश का जो वेग है वो क्या हो जाएगा? तो वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण का जल अपघटन क्या हो जाएगा? तो ताप के बढ़ने से क्या होता है? बढ़ता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये काइटिन की बनी होती है। ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? तो ओम के नियम के अनुसार क्या होगा दोस्तों इसमें से? तो ये हो जाएगा कि नियत ताप पर भी है जो आई के समानुपाती होगा। नेक्स्ट है 67 कि जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? तो प्रोटीन निर्माण का सूचना स्रोत है DNA। इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है? एमाइलेज। जीवों का इनमें से कौन सा समूह मृत और क्षयकारी जीवों के विघटन में शामिल होता है? तो अपघटक। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है? तो इसलिए क्योंकि यह ऊपरी श्वसन पथ में मौजूद पक्षभाव को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों ये सेकंड पार्ट भी खत्म होता है और हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 3 जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें साइंस के क्वेश्चन आते हैं, जो में हमारा मेन पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का है, अणुभार ज्ञात करने हेतु सिल्वर सॉल्ट विधि का प्रयोग किस कार्बनिक यौगिक हेतु किया जाता है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगला है कि ल्यूकोस अभिकर्मक इनमें से कौन सा है? तो सांद्र HCl प्लस ZnHCl2 है जो ल्यूकोस अभिकर्मक है। एथिल अल्कोहल औद्योगिक रूप से एथिलीन से किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये H2SO4 में अवशोषण एवं फिर जल अपघटन द्वारा बनाया जाता है। द्विपरमाणु गैस के 1 मोल पर तापन स्थिर आयतन पर 100 के बढ़ाया जाता है। गैस में जोड़ी गई ऊष्मा की मात्रा क्या होगी? तो यह 25 R हो जाएगा। किसी गैस का ऊष्मा चालकता गुणांक क्या होता है? तो यह गैस के दाब पर निर्भर नहीं करता है।
दो वलयों का जड़त्व या घूर्ण 2:1 के अनुपात में है तो उसके व्यास 2:1 के अनुपात में है, उनके द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा? तो 1:2 हो जाएगा। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा। किज्यामेटा का निर्माण किसका एक प्रमुख अभिलक्षण है? तो डिप्लोटिन प्रवास्था का। अनऑक्सीजनित रुधिर का परिवहन करने वाली धमनियाँ निम्न में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा प्लिमोनरी धमनी। मानव के उद्दिकास का सही क्रम क्या है? यानी उद्दिकास का जो है उसका सही क्रम क्या हो जाएगा? तो देखते हैं फर्स्ट में क्या है। ऑस्ट्रेलोपिथेकिस होमो, उसके बाद इरेक्टस होमो, उसके बाद निरेंडरथेलनिस होमो, उसके बाद होमो सेपियंस। हाँ तो यही तो होगा, ये टिका 1 हो जाएगा, निरेंडरथेलिन्स होमो सेपियंस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जटिल उत्तक है? तो जटिल उत्तक जो है वो जाइलम हो जाएगा। जस जटिल जस जाइलम। पौधों द्वारा खनिज किस रूप में अवशोषित होते हैं? तो पौधे द्वारा है जो आयनिक रूप में खनिज अवशोषित होते हैं। एथलेटिकरण के लिए व्यापक स्तर पर प्रयुक्त यौगिक कौन सा है? एसिटिल क्लोराइड। विकर्णी संबंध निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? तो द्वितीय तथा तीसरे आवर्त के कुछ तत्व। कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव किसके कारण उत्पन्न होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। H2 और H2+ और H2- आयन का जो स्थायित्व क्रम है वो क्या होगा? तो ये C हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर। दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्तियाँ में क्या होता है? तो उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। 24 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए KClO3 के आवश्यक द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो K बराबर 39 और Cl बराबर 35 और O जो है वो 6 है, तो क्या हो जाएगा? तो इसको जब आप सॉल्यूशन करिएगा दोस्तों तो इसका आ जाएगा 61.25 ग्राम। CuSO4 का जलीय विलयन क्यों नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो यह हो जाएगा जल विच्छेदन हो जाता है। H2SO4 के संबंध में क्या गलत है? H2SO4 के संबंध में क्या गलत है? तो अपचायक है यह। कौन सी मिश्र धातु द्रव है? तो कौन सी मिश्र धातु है जो द्रव है? तो Na+K। जब SO2 गैस को K2Cr2O7 के अम्लीय विलयन में प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? तो हरा Cr2SO4 का होल 3 प्राप्त होता है। एक धूमकेतु सूर्य के अत्यधिक दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है। निम्न में से कौन सी राशि इसके संपूर्ण कक्षा में समान रहेगी? तो ये हो जाएगा कोणीय संवेग हो जाएगा इसमें, और इसमें और क्या हो सकता है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा नहीं, तो ये हो जाएगा और कुल ऊर्जा हो जाएगा। कोणीय संवेग और कुल ऊर्जा यानी कि ऑप्शन नंबर C। एक माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है, आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से दुगना है, तो आपतन कोण क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर है वो दोस्तों जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा C। दो समान द्रव्यमान के पिंडों के बीच लगने वाला बल F है। यदि एक पिंड का द्रव्यमान जो 25% द्रव्यमान दूसरे पिंड में स्थानांतरित कर दिया जाए तो नया बल का मान क्या होगा? तो नया बल का जो मान है वो हो जाएगा 15/16 F। एक कार तय की गई दूरी का 2/5 भाग V1 चाल से तथा शेष 3/5 भाग V2 चाल से तय करती है। इसकी औसत चाल क्या होगी? तो इसकी औसत चाल जब हम निकालते हैं तो आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर C, 5V1V2/3V1 + 2V2। समान लंबाई के तांबे के दो तार हैं जिनकी मोटाई भिन्न भिन्न में क्या होगी? तो पतले तार का प्रतिरोध अधिक होगा। जब प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त ऊंचाई अधिकतम है तो निम्न में क्या अधिकतम होगा? तो उड़ान काल अधिकतम होगा। किसी उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र तल की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तथा इसका वर्तनांक 1.5 है, तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो इसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। एक गुटके से गुजरने पर ध्वनि की तीव्रता कम हो जाती है। ऐसे दो लगातार गुटकों से गुजरने पर ध्वनि की तीव्रता में क्या कमी होगी? तो ये हो जाएगा 36%। किसी चालक के प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या 10⁻34 न्यूटन तथा इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻−19 C है, तो चालक से प्रवाहित धारा कितनी होगी? तो चालक से जो प्रवाहित धारा हो जाएगा वो हो जाएगा 1.6 × 10⁻15 एंगस्ट्रम। एक कण A आयाम की सरल आवर्त गति कर रहा है, माध्यम से किस दूरी पर इसकी गतिज ऊर्जा, इसकी स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगी?
तो 0.71 एंगस्ट्रम के। किसी ठोस का हवा, जल और द्रव में भार क्रमशः 20 न्यूटन, 16 न्यूटन और 17 न्यूटन है, तो द्रव का अपेक्षित घनत्व क्या होगा? तो जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 0.75 हो जाएगा। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो ये प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में है। जनन नियंत्रण गोलियां के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के व्युत्पन्नों का क्या होता है? मिश्रण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जा सकता है? तो नायलॉन 6 निम्न में कौन सी दवा एक पीड़हारी है? तो नोबल जीन। जीन्स मुख्यतः किसके बने होते हैं? तो डीएनए से बने होते हैं। इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल जाता है, यानी कि मिल सकता है? तो भूरी शैवाल। हींग कहाँ से प्राप्त होता है? तो हींग जो है दोस्तों वो होता है जड़ों से प्राप्त होता है, जड़। शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? तो शरीर के किस भाग में रक्त का प्रवाह तेज होता है? तो महाधमनी में होता है। पादप विषाणु में प्रायः क्या होते हैं? तो आरएनए होते हैं। संचरणीय रोग यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो मुख्य कारण है वो क्या है? घरेलू मक्खी है। मक्खी जो है घर पे रहती है, हर जगह पे रहती है, यही है जो इधर उधर है जो फैला देती है। कैक्टस में सूल यानी कि स्पाइंस किसका रूपांतरण है? तो ये पत्ते का रूपांतरण है। नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भागों के युग्मकों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आलू, मूल। पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिका की संहति है? तो अंडाशय। रुधिर प्लेट्स किसका स्रोत है? तो रुधिर प्लेट्स जो है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रोत है। अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण का प्रकार हैक क्या है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। नॉनस्टॉक किसका एक प्रकार है? तो नीलहरित शैवाल का। निम्नलिखित किस पौधे से जूट प्राप्त होता है? तो ये कोस्कोरा से होता है। ओठ या होठ विदरता यानी फटना, मोतियाबिंद, अंधता, पोषी तथा अल्सर किस विटामिन के अभाव को व्यक्त करता है? तो ये विटामिन B2 को व्यक्त करता है। उसके बाद है कि रक्त कथक का जमने वाले प्रोटीन का जोड़ा कौन सा है? तो ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन होगा। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग निम्न में से कौन सा है? तो लाइसोसोम। प्रकाश एक किरण 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण पर इसके मुख्य अक्ष के समानांतर अपील आपतित होती है। तो परावर्तन के बाद यह दर्पण के अक्ष पर दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित एक बिंदु से गुजरेगा? तो ये 5 सेंटीमीटर पर गुजरेगा। 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्टेज की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि V1 और V2 क्रमशः ए और बी के सिरों पर विभवपात है और I1 और I2 उनसे होकर प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं, तो V1/V2 और I1/I2 कितनी होगी? तो 1/2 और 1 होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ऑरलॉन मोनोमेरिक किसका बहुलक है? तो ऑरलॉन मोनोमेरिक है जो विनाइल साइनाइड का बहुलक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि क्या कहलाती है? तो हीट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपका 150 में कितने मार्क्स आ रहे हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों प्लीज़। गीली मिट्टी के दो ढीले लिए जाते हैं जिनके द्रव्यमान m है और एक दूसरे से टकराकर चिपक जाते हैं। यदि प्रत्येक का वेग 3/5 c है, जहाँ c निर्वात में प्रकाश की चाल है, जुड़े टुकड़े का द्रव्यमान बताओ। तो 5/2 मीटर। दोस्तों आप कमेंट में ये भी बताना कि आपको और किस तरह का वीडियो चाहिए, मतलब कौन से सब्जेक्ट या किस चीज़ की प्रिपरेशन की प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगी उसे अवेलेबल कराने की। इनमें से कौन सा लक्षण मानव में अनुवांशिक होता है? तो रंजकहीनता एवं फिनाइल कीटोनूरिया। एक विज्ञान की पुस्तक में समान औसत त्रिज्या और समान लंबाई के दो परिनलिकाओं में P और Q को दर्शाया गया है। P के अंदर खींची गई क्षेत्र रेखा की संख्या Q के अंदर खींची गई क्षेत्र रेखाओं की संख्या के 3 गुनी है। यदि दोनों परिनालिकाओं में प्रवाहित धारा समान है तो परिनालिका P में फेरो की संख्या परिनालिका Q में फेरो की संख्या की कितनी गुनी है? तो जब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं तो इसका सॉल्यूशन में आएगा आंसर 3।
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतित किरण, आपतन बिंदु, पराविलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, यानी एक ही तल में होते हैं। तो सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है? तो क्योंकि यह ऊपरी श्वसन के पथ पर मजबूत पक्षमाभ को नुकसान पहुंचाता है। अगला है प्रेशर कुकर यानी सॉस पैन आदि कैसी एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइड यानी कलाई क्यों किया जाता है? तो उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए। एक प्रकाश की किरण 12 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण पी पर, ध्रुव पी पर इसके मुख अक्ष के समानांतर आपतित होती है। परावर्तन के बाद यह दर्पण के मुख अक्ष पर स्थित क्यू से आती हुई प्रतीत होती है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए PQ का मान क्या होगा? तो PQ का जो मान है वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। एक स्वस्थ वयस्क का वृक्क प्रतिदिन 180 लीटर निस्पंद उत्पन्न करता है, लेकिन वह व्यक्ति केवल 1 लीटर या 1.5 लीटर मूत्र ही बाहर निकालता है। पुनः अवशोषित निस्पंदन की मात्रा किन कारणों पर निर्भर करती है? तो यह अतिरिक्त जल की मात्रा और उत्सर्जित किए जाने वाले घुलित अपशिष्ट की मात्रा पर निर्भर करती है। लोथर मेयर के अनुसार तत्वों के रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं? तो ये जो है परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। किसी प्रोटीन तथा अल्फा कण के विशिष्ट आवेश का अनुपात क्या होता है? तो 2:1 होता है। निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार किसका एक उदाहरण है? तो ये सिलिका माइता का उदाहरण है। द्विविमीय आकाश में द्रव्यमान 2 kg का एक कण A वेग से रेखा x बराबर y पर चल रहा है और कण B जिसका द्रव्यमान 3 kg तथा वेग है और रेखा x बराबर -3 पर चल रहा है। निकाय का संपूर्ण कोणीय संवेग क्या होगा? तो इसका 48 दक्षिणावर्ती होगा। एक ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन निम्न में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा Cl बॉन्ड Cl, यानी कि SHM यानी सरलावर्त गति में महत्तम आयाम पर वेग क्या होगा? तो इसका जो वेग है वो 0 हो जाएगा। अगला है दोस्तों 142 क्वेश्चन नंबर कि किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। पौधों में द्रुत जल अवशोषण कौन सा है? तो परासरण द्वारा जल अवशोषण। एंटीहिस्टामिन दवाएं कुछ प्राथमिक चिकित्सा बक्सों में मौजूद होती हैं। इन दवाओं को कब लिया जाना चाहिए? तो इन दवाओं को परागस ज्वर और अन्य एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए लिया जाना चाहिए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है? तो कब्जा संधि होता है। जंतुओं में कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है? तो ये हो जाएगा ग्लाइकोजेन। लेड यानी कि लेड 2 नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेपित यौगिक का नाम बताइए। तो अवक्षेपित यौगिक का नाम जो है वो लेड आयोडाइड हो जाएगा। ब्यूटेन और पेंटेन के समअवयवी की कुल संख्या क्रमशः कितनी है? तो इसकी कुल संख्या 2 और 3 हो जाएगा। किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता जाता है उस पर उत्प्लावन बल क्या होगा? तो उस पर एक उत्प्लावन बल जो होगा वो एक समान रहता है। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट खत्म होता है, जो सेट नंबर 5 का मैंने करा दिया। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने मित्रों को ज़रूर भेजना ताकि वो उन्हें भी ये प्रैक्टिस सेट मिल सके और उन्हें उनका भी रिवीजन हो सके। और आप लोग ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट किस चीज़ का चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है दोस्तों। और लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको है जो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। आप कमेंट करके बताना कि आपको PDF चाहिए या नहीं, मैं इसका PDF सेंड कर दूँगी। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद।